अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। आप लोग फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। मैं हूं आसिफ अबीर और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कुछ हमने पढ़ ली थी, कुछ हमारी बाकी हैं। बायोलॉजी को हमने डिवाइड कर दिया था ब्रांचेस के अंदर ताकि उसकी जो स्टडी है वो इजी हो जाए। तो मैंने कहा था मैं आप लोगों से पहले सुना करूँगा, मतलब फीडबैक लिया करूँगा। मुझे बताएं कि आप लोगों ने क्या याद किया है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। कल चूँकि मैं नहीं आ सका था एक प्रॉब्लम की वजह से, सो कल तो वो लेक्चर मिस हो गया। लेकिन आप ये ना कहें कि कल याद किया था आज नहीं किया। तो आज मुझे बताएंगे बच्चों, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है, पैलियोंटोलॉजी में पैलियो का मतलब क्या है? हाँ जी स्टूडेंट्स, कौन बताएगा? परसों मैंने आपको बताया था पैलियोंटोलॉजी जो कि बायोलॉजी की एक ब्रांच है, उसमें पैलियो का मतलब क्या है? हाँ जी स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैलियो इन द नेम पैलियोंटोलॉजी? तो हाँ जी, जो बच्चा सही बताएगा उसको मिलेगी मेरी तरफ से, नहीं चॉकलेट नहीं मिलेगी, शाबाश मिलेगी। जिन बच्चों ने अभी तक सलाम किया है इन तमाम को वालेकुम अस्सलाम। ये फरमा रही हैं जी फॉसिल नहीं, पैलियो का मतलब फॉसिल बिल्कुल भी नहीं है। फॉसिल नहीं, फॉसिल नहीं, नहीं नहीं नहीं। कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया, वेरी गुड। एक ने नहीं बल्कि काफ़ी बच्चों ने सही जवाब दिया है और उससे भी ज़्यादा बच्चों ने गलत जवाब दिया। तो पैलियो का मतलब मैंने बताया था आपको वेरी ओल्ड। पैलियो का मतलब क्या बताया था जी स्टूडेंट्स? वेरी वेरी ओल्ड। ठीक है जी। तो थोड़े से बच्चों का ये जवाब ठीक है और मोस्टली स्टूडेंट्स का जवाब गलत है। तो जिन बच्चों ने सही जवाब दिया जी उनको मेरी तरफ से शाबाशी। ऐसे कर लें, खुद ही ऐसे कर लें, ठीक है, ये याद होगा जी। अब दूसरा जवाब आपने मुझे ये देना है कि मुझे एग्जाम्पल बताएं हिस्टोलॉजी की। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये ना चैट सारी मेरे पास बाद में भी शो हो रही होती है, सो मैं देख रहा होता हूँ किस बच्चे ने सही जवाब दिए, किस बच्चे ने सही नहीं जवाब दिए। हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों मेरा, व्हाट इज़, क्या था भाई? हाँ, व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी की एग्जाम्पल अगर आप बताना पसंद करें तो जल्दी से बताएं। हरी अप। हाँ जी, शाबाशियाँ दे लें खुद को। मैंने देख लिया कि किसने सही जवाब दिया। तमाम के नाम लिए जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अच्छा जी, टिश्यूज़ ऑफ हार्ट, हार्ट के टिश्यूज़ का नाम बताएं। हार्ट के नहीं, मैंने एग्जांपल पूछी है, डेफिनेशन नहीं पूछी। कुछ बच्चे डेफिनेशन बता रहे हैं। हार्ट के टिश्यूज़ का नाम बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हार्ट के टिश्यू का नाम किसको याद है? कौन सा? हार्ट वॉल्व्स नहीं, वॉल्व्स की स्टडी एनाटमी में आती है। वॉल्व जो होते हैं ना, दिल के वॉल्व। अच्छा जी, हार्ट के टिश्यूज़ का नाम किसी को याद है? ये कौन है? स्टडी ऑफ टिश्यू फ्रॉम माइक्रोस्कोप। अच्छा, ये डेफिनेशन है, मैंने एग्जांपल पूछी है। हाँ जी, हार्ट के टिश्यू का नाम किसी को भी नहीं आता, माशाल्लाह, ब्लैंक। नहीं जी, राफे ने सही जवाब दिया। कार्डियक मसल्स, उर्वा ने भी सही जवाब दिया। शहरियार ने भी सही जवाब दिया, लेकिन उन्होंने आधा सही जवाब दिया, कार्डियक मसल्स। वेरी गुड। इसका मतलब जिन बच्चों ने सही जवाब दिया उनको फिर से शाबाश, और जिन्होंने जवाब नहीं दिया उनको अल्लाह ही हाफिज़ है। तो आज हमने जो रिमेनिंग ब्रांचेस हैं वो स्टडी करनी है। हम इंशाल्लाह आस्ते आस्ते स्पीड पकड़ेंगे। आज की जो पहली हमारी ब्रांच होगी दैट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायो। अगर हम बायोलॉजी के अंदर मॉलिक्यूल्स को स्टडी करें तो ये बन जाएगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो मोस्ट फेमस मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन से हैं? नोट कर लें, मोस्ट फेमस मॉलिक्यूल, बल्कि बुक पे लिख लें। डीएनए है और प्रोटीन है। इन दोनों की स्टडी जो है ना वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाएगी, बिकॉज दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उनके स्ट्रक्चर को, उनकी कंपोजिशन को स्टडी कर रहे हैं। कहाँ पे भाई? मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्टडी कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके स्टडी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं जी डीएनए क्या कर रहा है,
न्यूक्लियस में बैठा हुआ है, कर क्या रहा है, प्रोटीन क्या कर रही है। सो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पता करेंगे। उसके बाद इन्वायरमेंटल, ये इकोलॉजी में हो गया था वैसे, वही है ये। माइक्रो बायोलॉजी पे आ जाएं जी। माइक्रो बायोलॉजी, माइक्रो मीन बहुत छोटा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं, उनकी स्टडी को हम नाम देते हैं माइक्रो बायोलॉजी का। फॉर एग्जांपल आपके सामने ड्रॉ करते हैं, बताएं जी ये क्या है। हाँ जी, पहचानो इसको, थोड़ी देर बाद मैं इसका जवाब दूंगा। इसके अलावा बैक्टीरिया होते हैं जी, ये देखें ये बैक्टीरिया है, और इसके अलावा ये क्या है जी, ये यूग्लिना है, यूग्लिना है, और यूग्लिना थोड़ा गलत बन गया, हाँ ठीक है। यूग्लिना के अलावा ये क्या है जी, ये बन गया हमारे पास पैरामीशियम, पैरामीशियम बन गया। इन तमाम ऑर्गेनिजम्स की स्टडी क्या है जी, माइक्रोबायोलॉजी। इसको पहचानना, ये क्या है, हु इज़ दिस, माशाल्लाह पहचान लिया, अमेबा। वेरी गुड बच्चों। तो अमेबा वगैरह या इसके जो दोस्त हैं, जो इसके कजन्स हैं, जो बहुत छोटे छोटे हैं, इनकी स्टडी को हम क्या नाम देंगे, माइक्रोबायोलॉजी का नाम देंगे। वायरसेस भी होते हैं इसमें। फ्रेश वाटर बायोलॉजी आती है, लेकिन फ्रेश वाटर से पहले आपको एक बात बताएं, इक्वेटिक बायोलॉजी होती है, नोट कर लें जी बुक पे, इक्वेटिक बायोलॉजी। इक्वेटिक बायोलॉजी की आगे से दो ब्रांचेज हैं, पहली कौन सी है, फ्रेश वाटर, और दूसरी कौन सी है जी, अल्लाह भला करे आपका, मैराइन बायोलॉजी। ओके, दीज आर द टू डिवीजन्स ऑफ इक्वेटिक बायोलॉजी। इक्वेटिक बायोलॉजी में इक्वेटिक का मतलब है पानी वाली बायोलॉजी, पानी वाली मीन जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं ना, उनकी स्टडी को इक्वेटिक बायोलॉजी कहेंगे। इन दोनों की, इसकी आगे से दो टाइप्स हैं, और इन दोनों की स्टडी मिला के इक्वेटिक बनेगी। फ्रेश वाटर में उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करनी है बच्चों जो लेक्स में, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में प्रेजेंट हैं। ओके, जो लेक्स में, रिवर्स में और स्ट्रीम्स में प्रेजेंट हैं, जबकि जो समुंदर में, सी में और ओशियन में प्रेजेंट है, उनकी स्टडी को मैराइन बायोलॉजी कहेगा। अब मुझे एक बात बताएं, शार्क, आप शार्क की स्टडी कर रहे हैं, शार्क की स्टडी किस में आएगी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी में आएगी या मैराइन बायोलॉजी में आएगी, जल्दी से बताएं। मार्कर थोड़ा डार्क कर लें जी, मार्कर मैनेजमेंट के पास भेजे, अभी डार्क होके आता है, परेशान ना हो, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो मैंने आपसे सवाल पूछे, शार्क पहचाने, शार्क कह रही है मुझे पहचानो कि शार्क की स्टडी किस में की जाएगी। जी बिल्कुल, मार्कर में इंक कम है, मैंने इंक भिजवाई है, मार्कर भिजवाया अभी आ जाता है। ले जी मार्कर आ गया है, अब हम इसको नीट कर लेते हैं। ओके, अल्लाह खैर ही करे। हाँ जी, आप बताना ठीक नज़र आ रहा है या नहीं। हाँ हाँ, अब मज़ा आया। इक्वेटिक बायोलॉजी, इक्वेटिक बायोलॉजी को हमने तकसीम किया दो ब्रांचेस के अंदर। कौन कौन सी भाई? पहली ब्रांच फ्रेश वाटर और दूसरी ब्रांच मैराइन बायोलॉजी। अब क्लियर हो गया? तो जो ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में रहा करते हैं उनकी स्टडी फ्रेश वाटर बायोलॉजी, जो समुंदर में, सी या ओशियन में रहा करते हैं उनकी स्टडी को मैराइन बायोलॉजी कहा जाता है। ये लिख लें, बुक पे आपके काम आएगी बात इंशाल्लाह। नेक्स्ट ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी। अच्छा, एक और बात, अब ना हमने इनका एक्सेंट भी ठीक करना है। जैसे पैरासाइटोलॉजी को बच्चे करते हैं पैरासाइटोलॉजी, हैं जी, मॉर्फोलॉजी, एनाटोमी, ऐसे नहीं कहना, मॉर्फोलॉजी। ओके, पैरासाइटोलॉजी और एनाटमी। तो आपने ज़रा बोलना भी ठीक है ताकि आपको मज़ा आए बोलने का। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी आमतौर पर एक ही होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आता। पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट्स की स्टडी करनी है और पैरासाइट्स
ऐसे जानदार होते हैं जो अपने होस्ट पे जाके अटैक भी करते हैं और उनको नुकसान पहुंचा के उनसे फायदा लेते हैं। मसलन मिसाल से समझे बात को, ये कौन है आप में से, ये कौन है? जो भी है ये होस्ट है। इसके ऊपर एक छोटा सा मच्छर इसके पाँव पे आके बैठता है। ये इसके पाँव है, यहाँ पे एक मच्छर आके बैठ गया। दिस इज़ द मॉस्क्विटो, मच्छर, MACHAR, मच्छर। अब ये मच्छर क्या करेगा, ये उसके पाँव से खून चूसेगा, बदले में वहाँ दाना बना देगा। तो ये क्या हुआ, पैरासाइट, और वो जिसको इसने काटा है वो इसका होस्ट है। इसकी एग्जांपल्स में 2 टाइप्स आती हैं, एंडोपैरासाइट्स और दूसरी आती हैं जी एक्टोपैरासाइट्स। जो बॉडी के अंदर चली जाते हैं पैरासाइट्स वो एंडो हैं, और जो बाहरी रहते हैं वो एक्टो हैं। तो बताएं ज़रा, ये जो मॉस्क्विटो बनाया मैंने खूबसूरत सा, ये एंडो है कि एक्टो है? जल्दी से पहचान के बताएं। चलें तब तक हम आगे पढ़ते हैं, आप लोग कमेंट्स करते रहें। ह्यूमन बायोलॉजी, अगर तमाम चीज़ें ह्यूमन की स्टडी की जाएं तो वो ह्यूमन बायोलॉजी कहलाता है। एनाटॉमी स्टडी करेंगे ह्यूमन की, फिजियोलॉजी स्टडी करेंगे ह्यूमन की, जेनेटिक स्टडी करेंगे ह्यूमन की। तो तमाम चीज़ें ह्यूमन की स्टडी करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी के बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है सोशियल बायोलॉजी। सोशियल बायोलॉजी, आपको पता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जानदार जो है ना, ये सोसाइटी में रहते होते हैं। जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वहाँ पे इनकी जो लाइफ है वो सोशल लाइफ, कम्युनल लाइफ कहलाती है। उसको स्टडी करना सोशल बायोलॉजी कहलाएगा, जिसमें हम उनकी सोशल लाइफ और उनका बिहेवियर स्टडी कर रहे होते हैं। क्या स्टडी कर रहे होते हैं, बिहेवियर। सो इट इज़ सोशल बायोलॉजी। और सबसे लास्ट बायोटेक्नोलॉजी। ये बच्चे ना बचपन से याद कर रहे होते हैं, कहते हैं जी यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। नहीं, ये बात बहुत छोटी। बड़े होकर मैं अपने 2 नाम लाजमी लिखने, वो नहीं लिखेंगे तो मैं उसको गलत तस्वुर करूँगा कि यूज़ किसको करना है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करना है और उससे फ़ायदा क्या लेना है। ठीक है जी, रिटर्न हमें क्या मिलेगा, यूज़ के बाद यूज़ करके हमें मिलेगा क्या, उसका क्या बनाएं हम, हाँ, कंसिक्वेंस कह लें या बेनिफिट कह लें। सिर्फ ये नहीं कहना कि बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, हम देखते हैं कि यूज़ क्या करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो यूज़ करना ही है, उनका सिस्टम या उनका कोई प्रोसेस यूज़ करना है। पूरा सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं और प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं। क्या करने के लिए, बेनिफिट क्या लेंगे, 2 तरह के बेनिफिट ले सकते हैं इससे। एक, या तो उससे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर लेंगे, बना लेंगे, या उसको इंडस्ट्री की सर्विस इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करेंगे। तो इससे मुराद प्रोडक्ट बनाना ही है। क्या बनाना है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट बनाना है। सिर्फ ऑर्गेनिज्म को नहीं यूज़ करना। ये 2 वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसके सिस्टम को या उसके प्रोसेस को। मसलन आपने 10th क्लास में प्रोटीन बनाई, पहले तो मुझे ये बताएं कि एक प्रोटीन है इंसुलिन जो 10th क्लास में बनाई, वो कहाँ बनती है, पैंक्रियाज में। अब एक इंसान का या जानवर का पैंक्रियाज इंसुलिन बना रहा है, हमने उसको डायबिटीज़ के पेशेंट्स को देना है ताकि उनकी ट्रीटमेंट की जाए, शुगर के पेशेंट्स को। तो हमें तो कोई जानवर नहीं ना देगा, लो जी मेरी इंसुलिन, हमें जानवर मारना पड़ेगा, उसकी इंसुलिन निकालनी पड़ेगी। तो ये बड़ा एथिकली गलत है। हम क्या करेंगे, हम उस इंसुलिन जो कि प्रोटीन है उसकी जीन लेके बैक्टीरिया में डालेंगे ताकि जो प्रोटीन है ना वो बैक्टीरिया के अंदर तैयार हो। ये बैक्टीरिया, इसके अंदर प्रोटीन तैयार हो गई, मेन इंसुलिन होगी ना तैयार। अब वो प्रोटीन बैक्टीरिया के प्रोसेस ने तैयार की है। जो सेंट्रल डोगमा होता है ना प्रोटीन बनाने का काम, ट्रांसलेशन के बाद, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन बनती है वो बैक्टीरिया के अंदर प्रोसेस हो रहा है। तो इस प्रोसेस को इस्तेमाल करके हमने क्या तैयार की, इंसुलिन। तो एमाइनिन जो है वो
इंसुलिन बन गई, हमने बैक्टीरिया का प्रोसेस यूज़ किया है, फिर हमें इंसुलिन मिली है और उसको फिर हमने मैन्युफैक्चर किया है, फिर बेचा है। अब आपको पूरी बात जो है वो समझ आई है, ठीक है। ये कौन कह रहे हैं जी कि ये लीवर में बनता है? भाई जान, लीवर में नहीं बनता। जो इंसुलिन का हार्मोन है वो पैंक्रियास बनाता है, नोट कर लें, पैंक्रियास। सो एनिमल को मार के उसके पैंक्रियास से इंसुलिन लेना ठीक नहीं है, तो क्यों ना हम इंसुलिन को बैक्टीरिया के अंदर तैयार करें। इसके लिए हमें बैक्टीरिया का प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा, जो उसके अंदर हो रहा है, प्रोटीन बनाने का काम जो चल रहा है, हमने उसको देखते हुए अपने प्रोडक्ट तैयार की, ठीक है। तो इसमें बायो क्या है जी? ये बैक्टीरिया, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बायो है। और इसमें टेक्नोलॉजी आ गई, हमने अपनी टेक्निक लड़ाई, जो है वो लड़ाने के बाद बैक्टीरिया में इंसुलिन तैयार कर ली। क्लियर? तो बायो का मतलब ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और टेक्नोलॉजी में हमारी टेक्निक है, वो टेक्निक जो हमें फ़ायदा पहुंचा रही है। तो इस टेक्निक के बाद अब आपको समझ आ गई होगी, जो इस तरह से हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को के प्रोसेस को यूज़ करके तैयार करते हैं प्रोडक्ट, वो बायोटेक्नोलॉजी में आएगी। ओके, और कोई क्वेश्चन? पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट्स की स्टडी है, दोबारा बता दें, वैसे दोबारा बताने वाली चीज़ तो नहीं है। पैरासाइट में जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं उनको स्टडी करते हैं। इंसुलिन पैंक्रियास में बनती है, सारे जानवरों और इंसानों में बनती है। बायोटेक्नोलॉजी दोबारा बता दें। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक्नोलॉजी मीन आपकी टेक्निक। आप अपनी टेक्निक की मदद से लिविंग ऑर्गेनिज्म से फ़ायदा उठा रहे हैं। फ़ायदा नोट कर लें, आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने हैं, तो मैं लिख ही देता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। कोई ना कोई प्रोडक्ट बना के फिर आगे बेचनी है ताकि आपका फ़ायदा हो जाए, ठीक है जी। अब वो इंसुलिन जो जानवर से हासिल करनी थी, अब वो हम बैक्टीरिया से हासिल कर रहे हैं। व्हाट इज़ पैरामीटर? पैरामीटर मीन प्रॉपर्टी, ठीक है जी। चलें जी, आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। अब आपने, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ बच्चे ने, राफे ने, कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किससे वो फैलता है। मीन अगर वायरस पैरासाइट है तो वायरस फैलता कैसे है, उसके फैलने के तरीके को मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। उम्मीद है समझ आई होगी इंशाल्लाह। अब हम कल मुलाकात करेंगे। आपने रिव्यूज़ लाजमी अपलोड करने हैं, अगर सही समझ आई है तो अच्छे रिव्यूज़ देने हैं 5, और अगर नहीं समझ आई तो मर्जी है आपकी, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी एक ही टेक्निक है? नहीं, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मीन बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो होता है ना, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग करता है। ह्यूमन बायोलॉजी की डेफिनेशन दोबारा बता दें। ह्यूमन बायोलॉजी में हमने तमाम चीज़ें ह्यूमन की स्टडी करनी है, फंक्शन, स्ट्रक्चर, एवरीथिंग। चलें जी, कल मिलते हैं। रिव्यूज़ लाजमी अपलोड करें, और जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया वो मेरी पिक्चर को, जो कि मैंने अभी अपडेट करवाई है, उसको क्लिक करके फॉलो भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।